नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं और ये भारत एक्सप्रेस आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्योंकि राजस्थान के रण में नजरें सबकी इसी बात पर टिकी हुई हैं कि भारत एक्सप्रेस चुनाव में किस तरह से लोगों को खबरें पहुंचा रहा है, ज़मीन से जुड़े मुद्दे उन तक पहुंचा रहा है, ज़मीन से जुड़ी रिपोर्ट पहुंचा रहा है और वो रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार ग्राउंड जीरो से। और राजस्थान में हम लगातार घूम रहे हैं अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। और इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं अजमेर के किशनगढ़ में। किशनगढ़ एक हॉट सीट भी है और मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी के सांसद हैं भागीरथ चौधरी, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस के विकास चौधरी हैं जो बीजेपी में थे, टिकट की आस में टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वर्तमान में यहाँ विधायक निर्दलीय हैं। और निर्दलीय रंग जो हैं सुरेश टांक जो हैं वो एक बार फिर से निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किशनगढ़ में क्या मुद्दे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे चाय पर चर्चा में। और साथ ही यहाँ कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा भी हुई अजमेर जिले में 3 जगहों पर, केकड़ी में, किशनगढ़ में और पुष्कर में। उन सभाओं का क्या असर हो रहा है, क्योंकि दिग्गज भी अब राजस्थान में उतर रहे हैं, अमित शाह भी आने वाले हैं, तो उन सभाओं का क्या असर है और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाले हैं समझने की कोशिश करते हैं। ये किशनगढ़ की जनता, एक बार तालियां बजा दीजिए और स्वागत कीजिए दर्शकों का। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने जा रहे हैं और कल योगी जी आए, योगी जी की सभा से क्या हवा का रुख मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, किशनगढ़ में हवा का रुख ना बदला है ना बदलेगा। 2018 के बाद हमने देखा किशनगढ़ में विकास क्या होता है। विकास मतलब डेवलपमेंट। इससे पहले जो विधायक थे, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, पर उन्होंने कभी भी किशनगढ़ के लिए जो एक विज़न नहीं था। वर्तमान विधायक के पास विज़न है। कोई भी सरकार आओ, हम सरकार में रहेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि विधायक निर्दलीय है सर। तो जो भी आएगा उसको सरकार में विधायक को समर्थन लेना पड़ेगा। तो यहाँ किसी भी बाहरी नेता का योगी जी का स्वागत है, अभिनंदन आए। उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया है आप लोगों को। बहुत अच्छा, पर राम मंदिर क्या सर, ये साहब यहाँ विराज रहे हैं, हम भी तो विराज रहे हैं, हम सारे बंदे प्रीफिक्स है। आप उनसे बात आपसे भी आप हाँ, तो हमसे बात कीजिए ना आप। हम ये कह रहे हैं भाई, उनको हमने कभी हमारी दुकान पे आज तक यहाँ देखा नहीं है चाय की चर्चा के ऊपर। ये जितने भी बंदे खड़े हैं रेगुलर आते हैं, कभी इनको देखा साहब आपने? कभी भी देखा क्या आपने? आप अपनी बात रखिए ना, आप नहीं कराइए यहाँ पे। हमारी बात ये है कि सद्भाव से चुनाव लड़ा जाए। साहब भी लड़े हैं, सांसद साहब भी, और विकास जी चौधरी भी लड़े, सुरेश जी भी लड़े। सद्भाव से पूरी मित्रता के साथ चुनाव लड़ा जाए और हेल्दी एनवायरनमेंट में लड़ा जाए। दूसरी चीज़, विकास का मुद्दा जो रह गया है उसके अंदर प्रत्येक पार्टी आती है, हर एक प्रकार से विकास करती है। ये नहीं है कि भाई इस बार ये विकास का कार्य हुआ है। भागीरथ जी के समय के अंदर यहाँ पे आरओ भी बनी है जो आज तक के रिकॉर्ड में किसी बंदे से नहीं बनी है। सुनिए मेरे, वो एक अलग विषय है। जो आरओबी में सीधे सैंक्शन थी 9 लाख रुपए से, वो आज तक नहीं बनी सर। सुनिए मैं, नेशनल हाईवे जो है इतने बनते हैं हिंदुस्तान के अंदर जहाँ सब जगह दुर्घटनाएं नहीं होती है क्या? ये कोई अलग विषय है? ये अलग चीज़ है साहब। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार मोदी और सांसद साहब को देख के करेगी, पार्टी के अंदर वोट देंगे। जी की कल सभा हुई, हवा का रुख मुड़ेगा। हम बिल्कुल फर्क पड़ेगा योगी जी के मंदिर का मुद्दा आ गया, मंदिर के मुद्दे पे फर्क पड़ा है। योगी जी कह के गए हैं यहाँ पे कि सारे के सारे इकट्ठे होकर लेके आएंगे राम मंदिर को निर्माण के लिए, दिखाने के लिए। और आप सभी की जो राय है, मुद्दा है क्या राजस्थान में? राम मंदिर अपने लिए विशेष नहीं है। राम मंदिर है। कल योगी जी आए थे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको न्योता दिया गया है। हाँ, तो राम मंदिर का मुद्दा है राजस्थान में। राम मंदिर राम मंदिर चलेंगे, राम मंदिर जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रभु श्री राम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है वो। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया सर। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से मंदिर। किशनगढ़ में मुद्दे, स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। स्थानीय मुद्दे देखिए, आप मदनगंज मुख्य रोड देखिए, आप ये मदनगंज मुख्य रोड देखिए। इससे पहले मदनगंज मुख्य रोड इतनी शानदार नहीं थी। ये जो प्लांटेशन जो है, ये प्लांट को बोलना, हाथ उठाइएगा, आइए बात कीजिए आप। विकास यहाँ स्थानीय मुद्दा है या राम मंदिर है? राम मंदिर है। राम मंदिर है। ये मुख्य रोड बनी है आपके समक्ष है। दोनों साइड के नाले यथावत पड़े हैं दोनों साइड में। आप भले अभी देख लीजिए लाइन लगा के दोनों साइड के। नहीं सर, ये आप इसका जवाब दीजिए। दोनों साइड में नाले इसके साथ में लिए हुए हैं सर। विषय बहस का नहीं है। जनता से एक बार ले लेते सर। नहीं, एक चीज और,
मेन रोड पर, मुख्य मार्ग पर दोनों साइड के नाले इस रोड के साथ में ही हो रखे हैं। आप बनवाए ना, हम क्या मना कर रहे हैं। हमारे बेसमेंट में पानी आ रहा है, उसमें पानी आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है। ये सब टोटल रेड रेड तक सभी पूरे पास, और तो अंदर भी पानी आ रहा है बरसात का। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई तो आ रही है, के पानी चलाते हैं, इसमें से सिर्फ पानी इधर पानी आ जाता है। पानी की दिक्कत तो आएगी। पानी बाहर आएगा तो सिम तो आएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पानी, बिजली, सड़क मुद्दा है कि राम मंदिर है? राम मंदिर भी है, ये पानी का भी है। जैसे मकान पड़ोस में है तो सिम भी आएगी, उसमें पानी निकालते हैं तो नाले से। योगी जी बोल के गए हैं कि बुलडोजर यहाँ भी चलेगा। बुलडोजर चाहिए यहाँ भी क्या? चाहिए सर, चाहिए बुलडोजर चाहिए, चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है, बीजेपी सरकार आएगी, योगी आएगा, तभी राम मंदिर का उद्धार होगा। किशनगंज के अंदर योगी आना जरूरी है। हमें ऐसा काम, विधायक चाहिए तो काम करे। हमें काम से मतलब है, हमें काम से मतलब है। किशनगढ़ में सब ऐतिहासिक महाराणा प्रताप स्मारक पहली बार बना है, किसी विधायक नहीं बना। 14 साल से माननीय विधायक यहाँ से 10 साल से भागीरथ जी सांसद थे, 10 साल से विधायक थे, 4 साल से सांसद हैं, पर फिर भी इतना विकास नहीं हुआ जितना सुरेश टाक जी ने 5 साल में किया। सर, यहाँ पर लोकल इश्यूज हैं या योगी जी जो कल कह के गए हैं कि बुलडोजर चलेगा यहाँ भी माफियाओं पर, यहाँ राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने उछाला और कहा कि कांग्रेस राज में संभव नहीं था, बीजेपी राज में, और राम राज्य बीजेपी ही लेकर आएगी। बिल्कुल निश्चित बात है, राम राज्य बीजेपी लेकर आएगी। और जहाँ पर स्थानीय मुद्दों का बात है, मैं आपको बताऊं, पिछले भागीरथ जी के शासनकाल में 225 करोड़ रुपए की पेयजल योजना किशनगढ़ को दी हुई। पहले हाँ, वो पैसे नहीं आता, वो आपके विधायक की कमजोरी है। पहले पाइप के फैक्ट्री जो है ना, सिलोरा से आए हैं पाइप, उन पाइप प्रेशर पहले किशनगढ़ के ये सब जनता खड़ी है। पहले किशनगढ़ में घर के बाहर खड्डा खोद के पानी भरते थे, लेकिन आज भागीरथ जी के शासनकाल में आज घर घर पानी पहुंचाने का काम, आज 2 मंजिल तक पानी चढ़ता है। हमने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 16 टंकियों का निर्माण हुआ किशनगढ़ के अंदर। पानी सुबह 6 बजे आना चाहिए, वो पानी कभी 4 बजे आता है, कभी 5 बजे आता है, कभी 6 बजे आता है। एक विकास के नाम पर ये भाई साहब रोड गिना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यही बातों, ये एग्रेशन, ये सर्किल की बात करें, एग्रेशन सर्किल भारतीय जनता पार्टी के शासन कार्य में मिला। मजेला रोड का पार्क भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना। ये रोड बनी है, इसकी कमियां बताता हूँ। महावीर कॉलोनी है, यहाँ पर महावीर कॉलोनी है, यह अनियोजित विकास इस क्षेत्र का, यहाँ पर महावीर कॉलोनी है, उसमें रोड इतनी चौड़ी हो गई कि अभी बरसात के अंदर वहाँ पूरी महावीर कॉलोनी में तालाब भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, जनता परेशान थी, बिल्कुल क्षेत्र का कोई विकास नहीं। पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों से उब गए, इसलिए तो निर्दलीय को चुना ना। पहले बीजेपी और कांग्रेस में दोनों उम्मीदवार नए थे, और इन्होंने एक जातिवाद का जहर खुलाकर इस शहर को जातिवाद में बांट। किसने? ये जो पूर्व विधायक थे, जातिवाद के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जातिवाद के नाम पर वो जीत गए, क्योंकि दोनों ही कैंडिडेट नए थे, पार्टियों में दोनों ही कैंडिडेट नए थे। हाँ, 10 साल तक विधायक यहाँ से सांसद। यहाँ स्थानीय मुद्दे, पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, जल भराव की समस्या है, या पर राम मंदिर है, माफिया पर बुलडोजर है, क्या मुद्दा है? बताओ। देखो, जो हमारे सुरेश जी टांग साहब है, वो ऐसे पहले विधायक हैं और जनता भी देख चुकी है। पहले जैसे भागीरथ जी रहे, ये केवल जातिवाद का मुद्दा उठा के चुनाव लड़ते हैं, और ये जो सुरेश जी टांग ने जो विकास किया है पूरी जनता देख रही है। आज पहले क्या आरोप तो लगा रहे हैं आप पर? नहीं, ये गलत बात है। मैं जो बोल रहा हूँ सर, सही बोल रहा हूँ। आज निर्दलीय विधायक पहले भी जीते थे, अभी भी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, जबकि सुरेश जी टांग के तो 400 साढ़े 400 वोट है, जनता समझ चुकी है और भारी बहुमत से आ रहे हैं। पहले 18,000 से जीते थे, अब की बार कम से कम 60,000 वोटों से जीत कर आ रहे हैं। धर्म के चश्मे के नंबर उतरने चाहिए उनके। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस को पिछली बार क्यों नहीं जिताया? निर्दलीय से क्यों उम्मीद थी? सर इसलिए कि हम 20 सालों से और भी लोग हम देख चुके हैं। टिकट ओढ़ना दे ही कौन? हाँ, टिकट नहीं दिया इन्होंने। टिकट न दे ओढ़ना नहीं, आपको पार्टी से मतलब है कि प्रत्याशी से मतलब है?
प्रत्याशी को मतलब मुझे प्रत्याशी से मतलब पार्टी देखकर वोट नहीं करते हैं, पार्टी से देखकर वोट करते हैं कि प्रत्याशियों को देखकर वोट करते हैं? पार्टी देखकर वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पार्टी देख के हम और सर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सुनो, सरकार पार्टियां ही बनाती है, चाहे कांग्रेस बनाएगी चाहे बीजेपी बनाएगी। निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर वह बिकने का काम करते हैं। पार्टियां ही सरकार बनाती है और डेवलपमेंट पार्टी कराएगी और कोई नहीं कराएगा। डेवलपमेंट पार्टियां ही कराती है, सरकार नहीं कराती है, व्यक्ति नहीं कराता है। इसलिए पार्टी को ये तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं ना, ठीक है ना, तो इनको जो पहल का ये विकास बीजेपी भी था, इनको 12,000 वोट मिले थे पूरी सिटी में, ये बीजेपी कहाँ थी, हिंदुत्व कहाँ गया था? ये सही बात है, सही बात है। जवाब आना चाहिए था विकास जी को। नहीं, इनके सवाल का जवाब। सर एक बार ये जो बात है, मेरी बात सुनिए, जो विषय पूर्व में हुआ उससे पूर्व तो बीजेपी भी जीती थी, उसके बाद में ये जीते हैं, तो परिस्थितियां तो निरंतर परिवर्तनशील है। आप कहीं इस भरोसा मत रहे पिछली बार हिंदुत्व कहाँ गया, तो इस बार हिंदुत्व रहा है। इस 70 साल से राम मंदिर वहाँ पड़ा ही था, इस बार बन ही रहा है ना, 24 तारीख को बन रहा है। राम मंदिर 50 साल से ताला बंद था, राजीव गांधी ने 84 के माह उसकी ताला खोल के अगरबत्ती चालू की है, उसके बाद में ये शुरू हुआ बीजेपी ने ताला खोला। सर राम के अस्तित्व पे सवाल है इनकी तरफ से, इन्होंने कहा है खुद ने ये संसद के अंदर के राम का अस्तित्व नहीं है। आपने तो कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भाई अस्तित्व ही नहीं है। इतना कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? कांग्रेस हिंदू नहीं है क्या? कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि नहीं? कांग्रेस भी तो हिंदू ही है सर कण कण में आप पत्रकार हो, आप बताएं कहा है कि नहीं कहा है? मैं वही सवाल कर रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से हलफनामा दायर करके जब जवाब मांगा गया था यूपीए सरकार के दौरान, तो कहा था कि राम सेतु और इस भगवान श्री राम का अस्तित्व नहीं राम तो है ही है, राम तो अब कांग्रेस भी मान रही है, कांग्रेस भी मान रही है भगवान श्री राम सब मान रही है, कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। राम बिल्कुल है, पर हिंदू जो है वो एक विचारधारा है। हिंदू सर्वधर्म समभाव के सर्वधर्म सद्भाव की नीति पे चलता है। राम के नाम से चुनाव नहीं लड़ा था। ये जो मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम का और भी लोग ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप लोग रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बस कहीं जाइएगा मत। राम मंदिर, भगवान श्री राम और हिंदुत्व का मुद्दा अब राजस्थान में गरमाने लगा है। पानी, बिजली, सड़क के मुद्दे तो हैं ही स्थानीय मुद्दे, लेकिन उस पर अब योगी जी की सभा हो रही है, मोदी शाह भी आएंगे और जाहिर है दिग्गजों के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद से हवा का रुख भी बदलने लगा है, मुद्दे भी बदलने लगे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या स्थानीय मुद्दे पर भारी पड़ेंगे राम मंदिर और बुलडोजर? स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। किशनगढ़, अजमेर के किशनगढ़ में हम मौजूद हैं। कल ही यहाँ पर योगी जी आए थे। उसके बाद क्या स्थानीय मुद्दे पर राम मंदिर और बुलडोज़र भारी पड़ रहे हैं? कुछ लग रहा है कि यहाँ राम मंदिर भी मुद्दा है, बुलडोज़र भी मुद्दा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ स्थानीय मुद्दे भी हैं। और स्थानीय मुद्दे में सबसे ज़्यादा पेयजल की समस्या, पानी की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? सर पानी 4 दिन से आ रहा है, कभी सुबह आता है, कभी शाम को आता है, कभी रात को 10 बजे आता है। औरतें परेशान रहती है। पानी कितना आता है? सिर्फ 15-20 मिनट पानी आता है। उम्मीद किससे है फिर? उम्मीद जिसने टंकियां बनाई उससे उम्मीद है। जो टंकियां बना के गया, किसने बनाई? भागीरथ जी चौधरी ने बनाई थी टंकियां, तो इसलिए अगर वो अभी विधायक जी कौन है? अभी विधायक सुरेश जी टाँक है, लेकिन नहीं माइक जहाँ लगेगी वहीं आवाज आएगी। तो पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। पानी की तरफ ना विधायक जी का ध्यान है ना गवर्नमेंट का ध्यान है। पानी के लिए बोलते हैं भाई, पानी के लिए बोलते हैं तो भाई आएगा, आगे से नहीं आ रहा है। जयपुर जा रहा है, किशनगढ़ के इसका हिस्से का पानी जो है जयपुर को, टोंक को, दूसरी भीलवाड़ा को दे दिया। किशनगढ़ में पानी 4 दिन से। बाबा आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, ये पानी की समस्या अभी की है कि बहुत दिनों से है? अभी साथ सबसे तो है किशनगढ़ का ये विधायक है ना, ये बिखरा। इसका जो कोई आदमी कैंडिडेट है, इसको पिया दे देता है, इसको टेंडर दे देता है। अब पाइप फूटेड़ा है, कुछ क्या कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं,
कल होएगा, परसों होएगा। तो ये टेंडर इसका पार्षदंगा तो है बिखेड़ा चौना। अच्छा, पानी का मुद्दा जरूरी है कि राम मंदिर जरूरी है? पहली से तो राम मंदिर से पानी आएगा, और किधर से आएगा? पानी नहीं मिलेगा चलेगा, राम मंदिर आ जाएगा। राम से हम है सर, हिंदुत्व हमारा है। कन्हैया की गर्दन कटी, क्या हुआ, क्या किया सरकार ने, क्या एक्शन लिया? रामगंज में आपसी मुद्दे में उनको 1 करोड़ रुपया दे दिया गया। आज कन्हैया लाल को आज तक इंसाफ नहीं मिला। पानी भी आ जाएगा, भगवान आ जाए तो पानी भी आ जाएगा। भगवान श्री राम पानी दे जाएंगे। ओ श्री राम तो सब धरती फाड़ के दे जाएगा सर। क्या? ये भाई लोग बता रहे पानी का मुद्दा, सुनो, ये पानी जब जयपुर में गया था ना, जब सारे के सारे विधायक बीजेपी के थे, उन्होंने उस टाइम मुद्दा क्यों नहीं उठाया? रही बात सिर्फ बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय की बात नहीं है ना, पानी नहीं आ रहा है तो पीने के लिए पानी नहीं मुद्दा, विधायक क्या होता है? सुनिए सर, अभी जब से मेरी बात सुनो सर, अभी जब से 5 साल पहले सुरेश जी टांग विधायक बने थे, अब ग्रामीणों में, गांव में सर 22 कुएं खुदवाए हैं परजेंट। सुरेश जी पानी की समस्या ये बता रहे, पानी आ नहीं रहा है ना, फिर भी सर अब आएगा। पाइप जो है ये प्रेशर कैसे? किशनगढ़ की जनता सुरेश टांग आ रही है, सारी एक ही फैक्ट्री से पाइप आए। सुनिए सर, राम मंदिर की बात है, राम मंदिर की बात है। बाबा, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, ये पानी की समस्या अभी की है कि बहुत पहले से है? पहले से ही है। कोई बीजेपी कांग्रेस कोई भी आई, निर्दलीय कोई भी आए, कोई समाधान नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। क्या कह रहे हैं? कोई बीजेपी कह रही है, कांग्रेस वाले नहीं कर पाए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी, ये सारे पार्टी ऐसे ही हैं। मतलब पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया। कभी आता है कभी। योगी जी कल आए थे, सुना आपने? योगी जी कल आए थे, देखा आपने? आया था। योगी जी बोल के गए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होगी, उसमें बुलाया गया है सबको, जाइएगा। जाएंगे। राम मंदिर में भगवान श्री राम विराजेंगे तो पानी आएगा, या फिर विधायक जी पानी देंगे? देंगे पानी तो। विधायक जी पानी देंगे ना। उम्मीद किससे है, बीजेपी कांग्रेस या निर्दलीय से? अब देखो क्या होता है आगे, अभी तो कोई। अब ऐसे है, अब जो राजेश कॉलोनी है ना, वहाँ पे राजेडी का माइन है, वो इतने खड्डे हो रहे हैं। रात को 10 बजे पानी आया है, पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे है, इतनी बीमारियां हो रहा है। कह रहा हूँ, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? विधायक जी है? आप बोलिए ना सर। वहाँ आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एक बात बताइए, पानी के पाइप आने का क्या कनेक्शन है, आप बताएं। अरे सर एक सेकंड, प्रेशर जब आएगा जब पानी आएगा, क्या कोई गलत बात है? साहब आप इनसे बात कर लें पहले। पानी फटने पर या पाइप फटने का उससे कहीं कनेक्टिविटी है? पानी आने पर पानी का पाइप फटेगा ना, पानी रेगुलरिटी में है ही नहीं। ये रे साहब इनसे बात करें। बड़ा प्रेशर की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, या ये नहीं हो पा रहा है, या ये वो नहीं हो पा रहा है? एक सेकंड, जनता को आपने पिछली बार एक सेकंड सुन लीजिए। जनता को विधायक जी ने पानी देने का वादा किया होगा, पिछली बार वादा किया था विधायक जी ने। अब विधायक जी ने वादा किया था तो वादा पूरा करना होगा ना। आप कहिएगा प्रेशर नहीं आ रहा है सर, ये एक्सक्यूज है, ये बहाने हैं सर, ये बहाने हैं। पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको देना होगा ना पानी डाइवर्ट, और पानी जैसी मूलभूत समस्या। हाँ, तो पानी किशनगढ़ की मूल समस्या में से एक समस्या था पानी, और ये सब जानते हैं कि पानी 5 साल पहले खड्डे बाहर खोदकर 2-2 फुट हम अंदर से पानी पीते थे। भागीरथ जी के शासन काल में 225 करोड़ की योजना से यहाँ पानी के हर घर में पाइप लाइन डली, और मैं उनके बात का भी जवाब देता हूँ। और बीसलपुर से किशनगढ़ तक हमारे सीमेंट की पाइप लाइन लगती थी, जो बार बार टूट जाती थी पानी की, वो पाइप लाइन भी स्टील की पाइप लाइन लगाने का काम भागीरथ जी चौधरी के शासन काल में हुआ। ये पाइप जिसका आरोप लगा रहे, पाइप बार बार कर रहे, तो मैं कह रहा हूँ इनके विधायक ने 1 इंच भी पाइपलाइन है किशनगढ़ में डाली हो तो बताओ, 1 इंच भी पावर हाउस स्टेशन बना बताओ। बीजेपी के शासन में 4 पावर स्टेशन बने हैं यहाँ पर। एक डायलॉग है, मूछे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। तो बहुत अच्छी मूछ है आपकी।
दिखाइए और मेरे ये से कि आजकल हमने गरीब लोग होते हैं, खाने का सुविधा नहीं है, सब्जी बहुत महंगी हो रहा है और धान भी बहुत महंगा हो रहा है। हम गरीब लोग होते हैं, हमारी साइज तक करना चाहे और हमारे ये मुकाम के अंदर नाली भी नहीं है, कचरा बहुत पड़ा है मेरे पास। कचरा है, गंदगी है, पानी नहीं है। पानी भी नहीं है। लेकिन साहब राम मंदिर तो है, राम मंदिर है, राम मंदिर बनने वाला है। अच्छा, इससे बड़े खुशी है, इससे खुशी है। खुशी है मंदिर में, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। पानी, कचरा, ये मुद्दा जरूरी है कि राम मंदिर जरूरी है? ये भगवान का मंदिर जरूरी है। भगवान राम मंदिर जरूरी है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये आपने देखा, तो ये अजमेर के किशनगढ़ से चाय पर चर्चा। आज आपने देखा स्थानीय मुद्दे तो हैं, लेकिन जब बात राम मंदिर की आती है तो लोग पानी, बिजली, सड़क और गंदगी जैसे मुद्दों को छोड़कर राम मंदिर की तरफ देखते हैं। राजस्थान में फिलहाल हवा का रुख इस तरफ बहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कब क्या होगा पता नहीं। हम और भी मुद्दों को टटोलने की कोशिश करेंगे और भी जगहों से। फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही। शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस जरूर देखिए। नमस्कार।